मैम एआईबी एग्जाम के लिए सारे आईपीआर के बैरक्स ले जाऊं क्या? नहीं, मत लेके जाना। क्योंकि देखो, सारे लेके जाओगे तो भी आप कुछ नहीं करोगे जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है। और जो सारे बैरक्स होते हैं ना, वो एक बैरक ऐसा नहीं मिलता है, आपको बहुत सारे बुक्स खरीदने पड़ते हैं, और वो भी 2 to 3 क्वेश्चंस के लिए। उससे बेटर होगा कि आप कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट समझ लिए तो जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो सब एप्लीकेशन बेस्ड होगा और आप फटाफट करोगे। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि हम एक बार सारे आईपीआर के कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें एआईबी के लिए। चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज WIPO? ये होता है इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो होता है WIPO। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हो गया, याद कर लो, अभी मेरे साथ याद कर लो WIPO। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं अगर कोई कंपनी चाहती है कि उनका जो लोगो है वो कोई और कंपनी ना यूज करे, तो उनको कौन सा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, कौन सा राइट के लिए उनको क्लेम करना पड़ेगा? ये हो गया आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का एग्जाम्पल्स बताओ, बताओ बताओ क्या होता है ट्रेडमार्क? मैकडी, सब मैकडी के बर्गर तो खाते हैं मैकडोनल्ड्स के। तो वो जो एम कलर नहीं होता है, चलो एम मैं येलो में लिख लेती हूँ, जो ऐसा येलो कलर के से ब्रिज, 2 गोल्डन ब्रिज होते हैं, ये नहीं है, मैं ड्राइंग में बहुत अच्छी नहीं हूँ, बट आप समझ गए ना। तो ये हो गया ट्रेडमार्क किन का? मैकडोनल्ड्स का। तो जैसे बर्गर किंग है या KFC है, कोई और लोग हैं जो बर्गर बेचते हैं, पर वो ये वाला लोगो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये है ट्रेडमार्क। किसका ट्रेडमार्क? मैकडोनल्ड्स कंपनी का ट्रेडमार्क है, तो कोई और इसको यूज नहीं कर सकता है। तो जो कोई भी लोगो आप देखते हो, वो कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनता है? लोगो बनता है आपका ट्रेडमार्क। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पूछ रहे हैं इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आईपीआर? मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक चीज नहीं होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के राइट्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू क्रिएट। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी। क्यों? हिस्टोरिकल इंडिकेशंस करके कुछ नहीं होता है। क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बट हिस्टोरिकल इंडिकेशन नहीं होता है। कॉपीराइट यस, पेटेंट्स यस, डिजाइन्स यस। ठीक है, हाँ। ये पूछ रहे पेटेंट का टर्म क्या है, और पेटेंट का टर्म होता है 20 years। अभी बाय हार्ट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछते हैं कि हर जो आईपीआर के अंडर इंडिविजुअल राइट होता है, उसका टाइम क्या होता है, उसका ड्यूरेशन ऑफ वैलिडिटी क्या होती है। यहाँ पे पेटेंट के लिए हो गया 20 years। 20 years कब से आप स्टार्ट करोगे? जब आप पहली बार एप्लीकेशन फाइल करोगे अपना, कि मुझे पेटेंट चाहिए, इस चीज़ के लिए पेटेंट चाहिए, जिस दिन आप एप्लीकेशन फाइल करते हो उस दिन से आपका 20 years काउंट होंगे। और पेटेंट कैसे याद रखें? पेटेंट किस चीज़ के लिए मिलती है? ऐसे याद रखना, कुछ भी अगर आप एकदम नया बनाते हो, कोई आविष्कार करते हो नया, कोई नया चीज़ बनाते हो, या फिर जो एग्जिस्टिंग चीज़ है उसका आप अलग रूप बनाते हो, डिफरेंट वर्जन ऑफ द एग्जिस्टिंग थिंग, उसके लिए आपको मिलता है पेटेंट। तो अगर कुछ भी आप नया बनाते हैं, टेक्नोलॉजिकली आप कुछ एडवांसमेंट करते हैं, कुछ नई चीज़ बनाते हैं, उसके लिए मिलता है पेटेंट, जो वैलिड होता है 20 साल के लिए। हाँ, ट्रेडमार्क का वैलिडिटी क्या है? फॉरएवर। ट्रेडमार्क पे कोई लिमिटेशन नहीं होता है। ट्रेडमार्क से हमेशा यही याद रख लो, ये मैकडोनल्ड्स का ये बड़ा वाला एम, तो ये 20 साल पहले रजिस्टर किए हैं क्या? नहीं। या फिर वो रेन्यू कराते हैं क्या अपना ट्रेडमार्क मैकडोनल्ड्स वाले? नहीं। एक बार आपका हो गया ये ट्रेडमार्क और ये एसोसिएट हो गया मैकडोनल्ड्स को, तो वो हमेशा मैकडोनल्ड्स का ही रहेगा, है ना। कोई और 20 साल के बाद कोई और नहीं ले सकता है ये चीज़। तो एक बार आपको ट्रेडमार्क मिल गया तो वो फॉरएवर रहेगा। पेटेंट रहेगा सिर्फ 20 साल, पर ट्रेडमार्क रहेगा फॉरएवर। चलो नेक्स्ट, ये पूछ रहे हैं अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं कंप्यूटर के लिए, तो उसमें कौन सा वाला राइट लगता है? एंड आंसर है आपका कॉपीराइट।
कॉपीराइट, कॉपीराइट क्यों लगता है मैम? देखो, कॉपीराइट मतलब आप कुछ भी लिखते हैं, कोई भी आपका जो आइडियाज हैं, अगर आप उसको लिखित रूप में लिख रहे हैं, कुछ भी रिटन हो, रिटन क्या याद रखेंगे? रिटन, बस इतना याद रख लो। रिटन किसके लिए याद रखोगे? ये कॉपीराइट के लिए याद रखना है। अब देखो, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, बोलते हैं हाँ हाँ मैं डेवलपर हूं, मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ। सॉफ्टवेयर बनाना मतलब क्या होता है? आप कोड लिख रहे हो कंप्यूटर को चलाने के लिए, आप कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो जिसको हम बोलते हैं कोड। तो आप कोड लिख रहे हो तो लिखित रूप में है ना, तो लिखित रूप में कुछ भी है उस पे आपको मिलता है कॉपीराइट। जैसे आपने कोई बुक लिखा है तो बुक पे क्या होता है? कॉपीराइट। आपने गाने लिखे हैं, पोएम्स लिखे हैं, वो किस पे क्या उस पे क्या होता है? कॉपीराइट। तो कुछ भी रिटन फॉर्म में होता है उसको मिलेगा कॉपीराइट। पर अगर आपके पास एक आइडिया है, ठीक है, जैसे मेरे को पता है पर मैंने वो लिखा नहीं है, तो मेरा आइडिया है मेरे हेड में कि ऐसा ऐसा एक बुक लिखना है, तो आइडिया पे कॉपीराइट मिलती है क्या? नहीं, आइडिया पे नो कॉपीराइट। ये बहुत लोग गलत कर लेते हैं, क्योंकि मैम ओरिजिनल कहानी तो मेरी ही थी, मेरी ही आइडिया थी, और मैंने अपने फ्रेंड को बताया और मेरे फ्रेंड ने उसको बुक में लिख लिया, तो कॉपीराइट तो मेरा है? नहीं, क्योंकि जब तक आप रिटन फॉर्म में नहीं होता है आपको कोई कॉपीराइट नहीं मिलती है। आइडिया पे नो कॉपीराइट। ओके, फॉलोइंग? ठीक है, ये भी एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, चलो, ये पूछ रहे हैं इसमें से इंटरनेशनल, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, तो अभी इसलिए मेरे साथ बाय हार्ट कर लो। इंटरनेशनल ट्रीटी में से ट्रेडमार्क रिलेटेड कौन सा ट्रीटी है? आपका आंसर है ऑप्शन सी, मैड्रिड कन्वेंशन। ट्रेडमार्क, देखो मेरे साथ साथ एक कॉपी लिखो और साइड बाय साइड ना इसको 2-3 बार लिख दो ताकि आप भूल ना जाओ। लिख लिया? ट्रेडमार्क मैड्रिड कन्वेंशन। तो ये जो बाकी ऑप्शंस हैं वो रेलेवेंट है क्या मैम? हाँ, ये भी रेलेवेंट है। बर्न कन्वेंशन हो गया कॉपीराइट, इसमें कॉपीराइट्स की बात होती है। और जो रोम कन्वेंशन था ये था आर्टिस्ट, जो भी आर्टिस्ट होते हैं ना उनके बारे में, उनके जो राइट्स हैं वो, और जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है जैसे मूवीज, सिंगर्स, म्यूजिक एल्बम्स, उनका, ब्रॉडकास्टिंग वालों का राइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी रेलेवेंट है, आईपीआर में ही आएंगे। रोम, तो 3 कन्वेंशन हो गए, बर्न, रोम और मैड्रिड, और मैड्रिड होता है ट्रेडमार्क्स रिलेटेड। हाँ, चलो, ये एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। देखो, मैं ये इसलिए कह रही हूँ, जैसे ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप बेरक लेके भी जाओगे तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये तो सारे कॉन्सेप्चुअल हो गए ना। हाँ, ये कह रहे विच इज नॉट टेरिटोरियल इन नेचर, मतलब ऐसा कौन सा आईपीआर का राइट है जो आप अगर भारत छोड़ के भी जाते हैं तो आपके पास फिर भी होता है? ऐसा कौन सा राइट है? ये हो गया आपका कॉपीराइट। मान लीजिए कोई कविता है, जैसे बोलते हैं, पता नहीं मुझे अब याद नहीं आ रहा है कौन सा पोएट है, बट मान लीजिए कोई शेक्सपियर का प्ले है, तो शेक्सपियर का प्ले आप यूएस में पढ़े, यूके में पढ़े या इंडिया में पढ़े, या फिर कालिदास का जो प्ले है आप इंडिया में पढ़े या फॉरेन में पढ़े, कहीं पे भी पढ़े, कॉपीराइट तो उन्हीं के पास होता है जो ऑथर हैं, है कि नहीं? तो इसलिए कॉपीराइट, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इस देश में हो या उस देश में। पर पेटेंट वगैरह ये सब डिफर करते हैं टेरिटरी टू टेरिटरी। मतलब जैसे इस मशीन पे इंडिया में किसी का पेटेंट है और उसी मशीन पे किसी और का पेटेंट कहीं और पे भी हो सकता है। तो कॉपीराइट एक ऐसी चीज़ है कि आप देश छोड़ के भी जाएंगे तो भी वो कॉपीराइट आपके पास ही रहेगा। हाँ, ये पूछ रहे हैं जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का क्या टर्म होता है? जैसे हमने देखा तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी ट्रेडमार्क की तरह ही होता है, एक बार आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो वो फॉरएवर हो जाता है, अनलिमिटेड पीरियड। पर जीआई क्या होता है? जीआई ऐसी चीज होती है, जैसे आप देख लो कोल्हापुर के चप्पल, कोल्हापुर चप्पल, ये हो गया आपका जीआई। यहाँ पे एक चीज है, एक वस्तु है, और वो वस्तु से पहले
जहां का ये है लोकेशन, लोकेशन का नाम आ जाता है। अगर कोई भी आइटम है एंड आइटम से पहले उसका जो लोकेशन है वहां से वो जाना जाता है, तो इस चीज को आप रजिस्टर कर सकते हो अंडर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो कोल्हापुर के जो चप्पल हैं वो रजिस्टर हो गए अंडर जीआई। ठीक है, फिर नागपुर के ऑरेंज, नागपुर ऑरेंज, ऑरेंज एक चीज है और ये रजिस्टर हुआ है, उसका जो लोकेशन है जहां पे ये प्रसिद्ध है वहां का वैरायटी के लिए ये रजिस्टर हो गए। तो नागपुर ऑरेंज बिकम्स अ जीआई। फिर हो गया मधुबनी फ्रॉम बिहार, जैसे मधुबनी पेंटिंग है, ठीक है, जो मधुबनी पेंटिंग्स बनती है तो पेंटिंग चीज हो गई, फिर उसका एक लोकेशन का नाम आ गया। फिर ये चीज आप फूड के लिए ले सकते हो, जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं उसके लिए भी ले सकते हो। तो कोई भी चीज़ एनी गुड्स के लिए आप ले सकते हो, पर वो ऐसी चीज़ होने चाहिए जो उस लोकेशन में पाए जाते हो और वो बहुत प्रसिद्ध हो उस लोकेशन के लिए। ठीक है, हाँ चलो, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आपने एक ऐसा चीज़ बनाया जिससे ऑरेंज का जूस निकलता है। मान लीजिए उससे पहले ऐसा कोई जूसर नहीं है, ठीक है, तो आपने एक पता नहीं एक ऐसा मशीन बनाया मान लेते हैं जिससे आप ऑरेंज का जूस निकाल सकते हैं। इसके अंदर ऑरेंज डालो और यहाँ से जूस निकलेगा, जैसे ऐसे एक मशीन आपने बनाया है ऑरेंज जूस का। अब इसको क्या नाम दिए? ऑरेंजू नाम दिए। हाउ क्रिएटिव ना, ऑरेंजू नाम दिए इस मशीन का। तो ये कह रहे हैं ट्रेडमार्क जो होता है, ट्रेडमार्क किसके लिए मिलता है? ये जो आपने मशीन बनाया उसके लिए ट्रेडमार्क मिलता है, ये ऑरेंजो नाम का ट्रेडमार्क मिलता है, या फिर जो आपने इसके साथ एक बुकलेट दिया है बुकलेट पे मिलता है? ये है क्वेश्चन, किसके लिए मिलता है? ये मिलेगा आपको कहाँ? सिर्फ नाम पे मिलता है। क्यों? जो डिवाइस आपने बनाई है डिवाइस पे मिलता है पेटेंट। क्या बोला था पेटेंट के लिए? कोई भी आविष्कार आप कहिए, न्यू टेक्नोलॉजी आपने इन्वेंट किया, ठीक है, मतलब मान लीजिए इस केस में इससे पहले कोई ऑरेंज जूस नहीं बनाए इसलिए आपको पेटेंट मिला है। तो मान लीजिए आपने एक ऐसा आविष्कार किया, न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया, कुछ बनाया, उसके लिए आपको क्या मिलेगा? पेटेंट। उसको आपने एक नेम दिया, इस नेम से वो जाना जाएगा, इसका एक लोगो है ये ऑरेंजू, तो ये जो लोगो है जिस नेम से वो जाना जाता है, जो ब्रांड नेम बोलते हैं, वो हो गया आपका ट्रेडमार्क। और जो बुकलेट आपने पब्लिश की इसके साथ, बुकलेट लिखित रूप में होती है, बुकलेट क्या होता है? वो रिटन फॉर्मेट में होती है ना, तो रिटन फॉर्मेट वाले पे क्या मिलेगा? कॉपी राइट। हो गया, एक ही क्वेश्चन से देखो हमारा कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे एआईबी में ही, क्योंकि सारा कॉन्सेप्चुअल होगा, तो बेरैक्स लेके मत जाना, और कौन से बेरैक्स लेके जाना है उसके लिए अलग वीडियो है, वो देखना, वो वाले मैंडेटरी लेके जाना है, आईपीआर के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाना है। एंड अगर आपको कोई भी और डाउट हो आईपीआर में तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स।